आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँ उनको अच्छे से ज़रूर कर लेना, ये मेरा दावा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, ठीक है? लेकिन इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना। मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लेना। और जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल है जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, जिसमें पूरा एनसीईआरटी सोल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सब मिलेगा, ओनली 99 रुपीज़ का मैंने प्राइस रखा है। उसको परचेज कर लेना अगर आप बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबर चाहते हो तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं पहली वाली किताब से, और ये नई एनसीईआरटी बुक से मैं टिक करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का सीक्रेट क्या होता है? एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और मॉडल पेपर। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी पूरा आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, ये भी मैं बता दूं। लेकिन जो हमारा स्टडी मटेरियल है ना, उसमें एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू और मॉडल पेपर ये सब रहेगा विद सोल्यूशन। ठीक है, देख लेना। बाकी आपकी मर्जी है। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताऊंगा वो एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, सो सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 की बात कर दें। ये उदाहरण कभी तो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ गया है, पिछले साल भी आया था एक नंबर ऑब्जेक्टिव में, और ये बड़े नंबर में भी आ सकता है। तो उदाहरण नंबर 2 देख लीजिएगा, उदाहरण नंबर 3 भी देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव और बड़े दोनों में आ जाता है। ठीक है, संबंधों का जो प्रकार वाला टॉपिक है ना, स्वतुल्य, समित, संक्रामक, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं और वो भी बड़े नंबर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 4 की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 5 ये आता है 5 नंबर में। ठीक है, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आता है 5 नंबर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 1.1 में। 1.1 का जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा हो गया। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छठा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। और ये जो एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भले मैं टिक कराऊं या ना कराऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज जैसा यहाँ लिखा हो ना, बिल्कुल उठा के एग्जाम में रख दिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो 16वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ये 1 नंबर के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूँ एक क्या की अच्छा तक, ये वाले जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, कभी सब्जेक्टिव में आते हैं। 2 नंबर में मान के चलिए इंपॉर्टेंट है। 8वां उदाहरण हो गया, 9वां उदाहरण हो गया, 11वां उदाहरण हो गया, ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। 1.2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे आसान प्रश्न हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में, हो सकता है कि कभी 2 नंबर में दे दे, कभी 5 नंबर में दे दे। तो 9वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ 11 और 12 ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, उसके बाद आप, कई बच्चे बोलते हैं सर गॉफ फॉग सिलेबस में नहीं है, आपके खोल के देख लो, नई एनसीईआरटी बुक पर टिक करवा रहा हूँ, गॉफ फॉग है कि नहीं। तो ये उदाहरण नंबर 15-16 ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के दृष्टिकोण से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के दृष्टिकोण से। उसके बाद भाई इस साल ये वाला उदाहरण 5 नंबर में आ रखा है। ठीक है, उदाहरण नंबर 17 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विविध उदाहरण में आ जाओ, एक ही क्वेश्चन है 18वां, ये बड़े नंबर में आता है, कभी 8 नंबर में तो कभी 5 नंबर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 18 हो गया। फिर हम बात करते हैं उसके बाद देखो उदाहरण नंबर 23, ये आता है 2 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, विविध प्रश्नावली में उतना ज़्यादा खास कोई क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, छठा और 7वां, इनको बना लेना अच्छे से। ठीक है, जो जो बोल रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन करो ना करो, इनको अच्छे से ज़रूर कर लेना, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में एक चीज़ मैं बता दूं, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉसेक इनवर्स का कैसे बनता है, टेन इनवर्स का कैसे बनता है ना। ये जो ग्राफ है ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, कॉट इनवर्स कैसे बनता है, इनको थोड़ा देख लेना। उसके बाद ये जो टेबल है, ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, मुख्य मान, शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड में भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो ये तो याद होगा तभी प्रश्न आप कर पाओगे। जैसे ये उदाहरण नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, मुख्य मान निकालने के लिए आता ही आता है, कभी 1 नंबर में कभी 2 नंबर में। तो 2.1 में से मुख्य मान निकालना आएगा तो सारा कर लोगे, नहीं आएगा तो एक भी नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन जरूर आएगा मुख्य मान निकालने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
14वां क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में आता है, 13-14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरल कीजिए करके एग्जाम में आ जाता है। उदाहरण नंबर 4, ठीक है, प्रश्नावली 2.2, ये पहला दूसरा ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, 2 नंबर 2 लाइन में सरल हो जाता है, 5-5 नंबर में पूछा जाता है। तो पहला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेना और 7वां देख लेना, सरल कीजिए ना, आसान प्रश्न है। ये 8वां 9वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से इसका मान ज्ञात कीजिए, 11वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन हो गया, 14वां 15, ये एग्जाम में आते हैं एक एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव में। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे पेपर में। ठीक है, मिल जाएंगे। विविध उदाहरण पे आ जाओ। विविध उदाहरण में एक ही उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथा, 5वां, ठीक है, 8वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10वां, उसके बाद 10वें के बाद आपका आ जाता है 14वां, 11वां। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 सबसे आसान चैप्टर में आते हैं और एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन है। हर टाइप का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। 3.1 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक अवयव दिया गया है, कोटि क्या है, अवयवों की संख्या क्या है, अवयव निकालने के लिए पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि अवयव 18 है तो इनकी संभव कोटियाँ कैसे हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है कि अवयव बनाओ अगर ये है। उसके बाद यहाँ से देखिए बाबू, छठा क्वेश्चन है, XYZ का अवयव की तुलना करके मान निकाले, ये एग्जाम में आता है छठा क्वेश्चन। 8वां ऑब्जेक्टिव में आता है, बार बार इंपॉर्टेंट है। 10वां इंपॉर्टेंट है, 8वां 10वां। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये उदाहरण नंबर 7वां, ये आ जाता है 2 नंबर में। ठीक है, उदाहरण नंबर 8वां, ये पूछा गया इस साल 2 नंबर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 8वां। ये हो गया। फिर आ जाइए, प्रश्नावली में ही आ जाते हैं, प्रश्नावली में आ जाओ। ठीक है, प्रश्नावली 3.2, अवयव दे रखे हैं आपको, अवयव का जोड़ना घटाना ABBA ये निकालने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, अवयव का गुणनफल में आ जाओ, तीसरा 1 नंबर में आ सकता है। और उसके बाद आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया। 13वां क्वेश्चन बड़े नंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 13वां। उसके बाद यहाँ आ जाइए 18वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 16वां प्रश्न। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं ये अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, इनको देख लेना। फिर आ जाते हैं, हाँ ये वाला प्रश्न बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में, 8 नंबर में, उदाहरण नंबर 22 बड़े नंबर में आता है। 3.3 1 नंबर में आता है, कोई अवयव दिया जाएगा आपको, उसका परिवर्तन निकालना होगा 1 नंबर में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 7वां 1 नंबर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और 10वें का पहला दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां 12वां एग्जाम में बार 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 पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 11वां 12वां प्रश्न। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, ये जो प्रमेय है इसका प्रूफ अच्छे से देख लीजिएगा। AB इनवर्स बराबर होता है B इनवर्स इनवर्स, ये 5 नंबर में एग्जाम में आता है बार बार प्रूफ करने के लिए, और इस पर प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, इस पर प्रश्न भी आते हैं। फिर आ जाओ विविध प्रश्नावली पर। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां 11वां ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के दृष्टिकोण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 4 सारणिक। सारणिक तो बड़ा आसान है प्रश्नावली। ठीक है, जैसे कि उदाहरण नंबर ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 4.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हो गया। 7वां 8वां इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 4.2, पुरानी NCERT में 4.2 हुआ करता था, जिसमें प्रसार करने वाले जो प्रश्न है वो एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। 4.2 का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से 1 या 2 नंबर में आते हैं। फिर आ जाते हैं 4.3, 4.3 में 5वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और तीसरा क्वेश्चन।
ठीक है, एक ही प्रश्न हो गया। हाँ, उदाहरण नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर या फिर 8 नंबर में। उदाहरण नंबर 13 8 नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी बोर्ड में 8 में आता है और बड़े बाकी बोर्ड में 5 नंबर में आता है। 4.4 में आ जाओ, ये ठीक है, 4.4 का चौथा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स निकालना है। इनवर्स का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। क्वेश्चन नंबर 10वां कर लेना, एक ही बहुत है और बार बार पर आधारित मैंने बता ही दिया है। 12वां हो गया, 13वां हो गया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 15वां क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। 17वां 18 ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उदाहरण नंबर 17, एग्जाम में बार बार आता है। आपको पता है अव्यय विधि से 8 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आता है, तो ये हर साल आना है, इस साल भी पक्का आएगा ही आएगा। ये हो गया। और 4.5 में आ जाओ, 4.5 का तीसरा चौथा हो गया, 2 नंबर में आ सकता है ये। 15वां क्वेश्चन हो गया। 16वां क्वेश्चन भी देख लेना, 15वां 16वां। ठीक है, फिर विविध प्रश्नावली पे आ जाओ। विविध प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, और चौथा और 7वां, बस। 8वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रखा है इस साल, ट्रिक के साथ मैंने सिखा रखा है आपको। और ये 9वां क्वेश्चन। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 5 में उदाहरण उतने खास है नहीं। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है जी, दूसरा हो गया। उसके बाद सातवां हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 17वां नंबर पर, 18वां, 19वां, 23वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 24वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 26वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 23, 24, 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 30वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 34वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। फिर हम आ जाते हैं 5.2। 5.2 में आ जाओ। 5.2 अवकलज करना है, जैसे कि आपका 5वां क्वेश्चन हो गया, 6ठा क्वेश्चन हो गया, 9वां 10वां वेरी इंपॉर्टेंट, 9वां 10वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 5.3 में आ जाओ। कोई उदाहरण इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। 5.3 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखो बाबू, 5वां 8वां। ठीक है, बाकी सरल करना है, 11 से लेके 15 से कोई सा भी आ सकता है। 15वां देख लेना, 10वां देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ अगले प्रश्नावली में। कोई उदाहरण दिख रहा है मुझे इंपॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 5.4 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा 10वां और ये दूसरा, बार बार एग्जाम में आता है। 5.5 में आ जाओ। 5.5 में उदाहरण नंबर 28, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं 5.5 में क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, उसके बाद ये 9वां, 12वां हो गया, बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से आ जाइए 5.6 में। 5.6 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर पहला, 7वां, 8वां, 11वां, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 35, उदाहरण नंबर 35, 36, 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5.7 में आ जाओ। 5.7 में दूसरा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, और 14, 15, 16, 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमसे उदाहरण से छूट रहा है, आई थिंक मुझे दिख नहीं रहा है क्या उदाहरण में, इसके सापेक्ष उसका अवकलज ज्ञात कीजिए। कहाँ गया वो उदाहरण? ठीक है, वो 5 नंबर में आता है। कोई नहीं, अब जब मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं वहाँ तो आपको मिल ही जाएंगे। हाँ, यहाँ दिख जाएगा, यहाँ अब आएगा। उदाहरण नंबर 39 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 41 5 नंबर में बार बार पूछा गया है। और ये उदाहरण नंबर 42, इस एक ही बार cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलज याद कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ विविध प्रश्नावली में 5वां क्वेश्चन हो गया, 6ठा 7वां, ठीक हो गया। उसके बाद 12वां, उसके बाद 14वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है।
उसके बाद 16वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार बार आता है, 15वां भी एक बार देख लेना। उसके बाद 17वां बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 22वां एग्जाम में बार बार आता है। फिर आ जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में प्रश्नावली के प्रश्न को ही कर लो, वही बहुत है। 6.1 का पहला प्रश्न हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर में। दूसरा हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया दूसरा। तीसरा, 7वां, 9वां, 12वां और 14वां, ये बड़े नंबर में भी आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपका हो गया सीमांत आय निकालने के लिए, जैसे 18वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 इस साल पूछा गया था 2 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उदाहरण नंबर 13 8 नंबर में पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 13। 6.2 में आ जाओ। 6.2 में पहला, दूसरा, तीसरा, एक एक 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएंगे चौथा इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है, 12वां इंपॉर्टेंट है, 14वां इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। 14वां के बाद 16वां भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आ जाए 19वां, ये इंपॉर्टेंट है। उच्चतम निम्नतम में आ जाओ, यहाँ से 8 नंबर का आता है एग्जाम में। तो ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रश्न होंगे मैं बस वही कराऊंगा। उदाहरण नंबर 26 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आता है बार बार। उसके बाद शत्रु का हेलीकॉप्टर, ये एग्ज़ाम में बार बार आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आया था। 6.3 में आ जाओ। 6.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरे, क्वेश्चन नंबर पहला, ये 2 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा 1 नंबर में आता है, आसान प्रश्न है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 2 नंबर में आता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 16, ये इंपॉर्टेंट है, 16 हो गया मेरे भाई। और उसके बाद 18वां क्वेश्चन हो गया, ये आता है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है भाई 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये आना ही, क्योंकि आपको पता है एक पेपर के कई सारे सेट बनते हैं, और ये सारे 8 नंबर में आते हैं, और आएगा यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, 21 से लेकर 26 तक एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद आ जाओ उदाहरण नंबर 33, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कई बार। ठीक है, इसको कर लेना ज़रूर। उसके बाद उदाहरण नंबर 37 कर लेना, ये भी इस साल पूछा गया बड़े नंबर में। विद प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, और दूसरे के बाद आ जाओ तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा हो गया। और फिर 12वां इंपॉर्टेंट हो गया, 14वां, 15वां, ठीक है, और 16वां, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आते हैं। तो पहले बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मैंने आराम से आपको समझा दिए, बता दिए। अब हम बात करेंगे दूसरे बुक की। ठीक है, मैं बता दूं, मैंने पूरी एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब पढ़ा रखे हैं, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सब करा रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट वगैरह जब चेक करोगे, कोर्सेज वगैरह देखोगे, सब आपको मिल जाएगा। दूसरी बुक हाई स्कोरिंग बुक है, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समाकलन। समाकलन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सूत्र, ये सारे सूत्र और तरीका, और बार बार रिवीजन। ठीक है, 7.1 से जो प्रश्न आते हैं वो 1 नंबर में ही आते हैं। 7.1 का जो प्रश्नावली का जो प्रश्न है, 18वां हो गया, 19वां हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, ये एग्ज़ाम में बार बार आता है, और उस 21, 22 ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ये तो फार्मूला 10x का फार्मूला, cot x का फार्मूला। ये उदाहरण नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, पूरा समाकलन मैंने पढ़ा रखा है। 7.2 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन 1 नंबर में, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर में, तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर में। ठीक है, ये सब 1 नंबर में ही आता, चौथा, 18वां, 23वां, ठीक है, 19वां, 16वां, 20वां, ये सब 1 नंबर में आते हैं, है बड़े आसान प्रश्न। 32वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 34वां इंपॉर्टेंट है, 36वां इंपॉर्टेंट है, 37वां इंपॉर्टेंट है, 38, 39 1 नंबर में आते हैं। 7.3 में आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद ये 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, ये भी आसान है, 22वां क्वेश्चन,
23-24 एक एक नंबर में आता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट 7.4 प्रश्नावली में। 7.4 प्रश्नावली में ये जो उदाहरण नंबर 10 है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, 18वां, 19वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आ जाओ 25वां, 24वां एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे उदाहरण से क्वेश्चन आते हैं। उदाहरण नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ये आता है। 12 भी इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर में आता है। 14वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से और एक क्वेश्चन आ जाएगा 16वां, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.5 में आ जाओ। 7.5 में 7वां क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया, 11वां क्वेश्चन हो गया, 17वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 18वां हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वां भी इंपॉर्टेंट है, 23वां भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 18वां क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, log x का समाकलन कीजिए, ये आता है एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। 20वां भी, ये तीनों क्वेश्चन एक नंबर में बार बार पूछे जाते हैं। फिर 21वां भी 2 नंबर में आता है। 22वां क्वेश्चन एक एक नंबर में आता है। दिखने में बड़ा लग रहा है ना, है आसान। 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रमेय चलती है उस पर आधारित प्रश्न है। 7.6 प्रश्नावली में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, इंपॉर्टेंट है। 19 हो गया, 7 हो गया, 24 हो गया, एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं 7.7 में, सूत्र बनाओ और हल करो। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, बस, ठीक है। दूसरा, तीसरा, 10वां और ये 11वां। फिर आगे आ जाते हैं 7.8 में। 7 पॉइंट में सब आसान है। 18 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, बस यहाँ लिमिट लग गई है। 21-22 ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.9 की अगर मैं बात करूँ, 8वां हो गया, 5वां हो गया, चौथा हो गया और 10वां हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 29, इंपॉर्टेंट है। 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है। हाँ, ये 8-8 नंबर में आता है, बड़े बड़े नंबर में। उदाहरण नंबर 30 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 32 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 34 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 33 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7.10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां बार बार एग्जाम में आता है, बड़े नंबर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है। हो गया ये वाला। उसके बाद आ जाओ 12वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बस, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उदाहरण नंबर 38 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है। 41 बड़े नंबर में आता है। 42 बड़े नंबर में आता है और हर साल आता है, हर बार आता है, बार बार आता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है 42, हर साल आता है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, एक नंबर में 7वां 8वां इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 26वां इंपॉर्टेंट है, 24वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 30वां इंपॉर्टेंट है, 32वां इंपॉर्टेंट है। और ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद उदाहरण जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में 8-8 नंबर में। 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा चौथा आ सकता है एक नंबर में। चौथा उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, 8 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 3 भी कर लेना, 3 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 उदाहरण है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से दूसरा तीसरा विविध प्रश्नावली से, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ। कोटि और घात निकालने के लिए आता ही आता है चौथा 11 12, बस ये कर लेना। चौथा 11 12 3 प्रश्न में दे रहा हूँ। 9.2 छोड़ दो, 11 और 12 करना है, बस यही आते हैं ऑब्जेक्टिव में। और यहाँ से आता है एक नंबर में, उदाहरण नंबर 5 हो गया, उदाहरण नंबर 6 हो गया, ये देख लेना। फिर आप 9.3 में आ जाओ। 9.3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन के बाद आ जाओ 16वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, ये एग्जाम में आते हैं। 23वां एक नंबर में आता है।
फिर आप आ जाओ समघाती वाला, एग्जाम में आता ही आता है। समघाती में आ जाओ, उदाहरण नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9.4 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन हो गया, 10वां क्वेश्चन हो गया, 9वां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 14 हो गया, इंपॉर्टेंट है। 16वां ऑब्जेक्टिव में आता है, 17वां ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर आ जाते हैं 14वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। 9.5 में आ जाओ, दूसरा, पाँचवा, ठीक है जी, 8वां, चौथा, 15वां, 17वां बड़े नंबर में आता है। 18 19 एक एक नंबर में आते हैं। ये क्वेश्चन 20वां पूछा गया बड़े नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना। फिर आ जाओ 22वां, मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, पहला क्वेश्चन करना है और चौथा करना है, पहला चौथा। पहला चौथा के बाद आ जाओ, ये 11वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11वां बार बार एग्जाम में आता है। 13 14 देख लेना। ऑब्जेक्टिव तो सारे ही करने। विविध में मतलब चैप्टर नंबर 10 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 10 में क्या बताऊं, इनमें से कुछ उतना आता है नहीं। 5वां देख लेना बस, 10.1 से। फिर अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एक नंबर में आते हैं। उदाहरण नंबर 6 7 8 9 सब इम्पोर्टेंट है एक नंबर के दृष्टिकोण से। उदाहरण नंबर 4 भी, ये सब एक एक नंबर में आते हैं, हलवा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। 10.2 में आ जाओगे। 10.2 में छठा क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये सब एक एक नंबर में आते हैं, एक दो नंबर में। 19वां 18वां, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, ये सब एक एक नंबर में आते हैं। 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आता है ये, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 15वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आता है। प्रक्षेप निकालिए, 2 नंबर या 1 नंबर में आता है हर साल, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। ये जो 2 प्रमेय हैं, इनमें से एक प्रमेय एग्जाम में आता है 5 नंबर में, एक तो पक्का आएगा। उदाहरण नंबर 19 20 5 नंबर में आता ही आता है, तो ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.3 में आ जाओ, दूसरा, चौथा, छठा, 9वां 10वां, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आ जाओ 13वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। 18वां इंपॉर्टेंट है, 17वां इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ यहाँ पर, A क्रॉस B निकालिए, 22। उदाहरण नंबर 23, ये भी आ जाता है बड़े नंबर में, ठीक है। त्रिभुज का त्रिफल ज्ञात कीजिए, ये आता है। चतुर्भुज का ये साल आया था 2 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10.4 में पहला क्वेश्चन हो गया, तीसरा हो गया, उसके बाद 5वां हो गया, 7वां इस साल पूछा गया बड़े नंबर में, 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया। 11वां 12वां एक एक 2 नंबर में आता है। विविध प्रश्नावली करो ना करो छोड़ सकते हो, यहाँ से उतना कुछ आता है नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देख लेना बस, ये 18वां हो गया, 19 हो गया, 16 17 हो गया, इनको देख लेना बस, बाकी करो ना करो वो आपकी चॉइस है। त्रिविमीय ज्यामिति में छोटा सा चैप्टर है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो तीसरा चौथा क्वेश्चन देख लेना। उदाहरण नंबर चौथा 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, आता है। उदाहरण नंबर छठा 2 नंबर में एग्जाम में बार बार आता है। उदाहरण नंबर 7वां 5 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 8वां 5 नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 2 रेखाओं के बीच की दूरी, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में हर साल आता है। 11.2 में न्यूनतम दूरी आपको पता ही आता है। तीसरा, 5वां, छठा, ये सब 2 2 नंबर में आते हैं। 7वां ये 2 नंबर में आएगा ही आएगा यहाँ से। उसके बाद 8वां 9वां यहाँ से आएगा, कोड निकालने के लिए एक प्रश्न 5 नंबर में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ रहा है। तो 10वां 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 11वां भी 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 12वां 13वां, ठीक है, 14वां 15वां न्यूनतम दूरी निकालने के लिए 8 नंबर का आता ही आता है, तो इसको कर लेना। फिर आ जाओ विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 5वां, ये देख लेना। न्यूनतम दूरी का तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, यहाँ पर फिर से आ गया, देखो न्यूनतम दूरी तो आनी ही आनी है, निश्चित है। फिर आता है आपका एक ही प्रश्नावली है, आपका 12.1। 12.1 में से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेना, 7वां 9वां 10वां, ये 3 प्रश्न कर लेना। और उदाहरण से भी पूछे गए प्रश्न,
उदाहरण के प्रश्न भी आ रखे हैं एग्जाम में बार बार, 5वां कर लो, चौथा कर लो, ठीक है। उदाहरण के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए एग्जाम में, तीसरा कर लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक प्रश्न आएगा। फिर आता है आपका प्रायिकता। प्रायिकता चैप्टर में आपका बता दो, उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर छठा वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चौथे के बाद 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 16वां 17वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा गया है। उदाहरण नंबर 9 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ उदाहरण नंबर 10, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है कुल मिला के। उदाहरण नंबर 14 13.2 में पहला दूसरा क्वेश्चन एक नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आ जाओ 7वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां हो गया, 8वां भी कर ही लेना, 7वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 10वां 11वां भी देख लेना। फिर ये 16वां क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 5 या फिर 8 नंबर में आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ बेज पर आधारित प्रश्न मिलेंगे आपको। 16वां उदाहरण, 17वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 19वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 13.3 में आ जाओ दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, ठीक है। 8वां प्रश्न और ये 12वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विविध आप करो ना करो इतना कर लो, काम चल जाएगा। और ये यहाँ से 12वां और 13वां देख लेना ऑब्जेक्टिव में। तो ये सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। बाकी जो हमारे नोट्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करने से मिल जाएंगे, ठीक है। आप ट्रस्ट में 99 रुपीज़ स्पेंड करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। पूरी NCERT सोल्यूशन मिलेगी, मेरा 100 नोट्स नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक मिलेगा विद सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे कुछ 100 नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, PYQs मिलेंगे, पुराने वर्ष के पेपर मिलेंगे, ठीक है। और मॉडल पेपर भी मिलेगा आपको, ये सब मिलेगा ओनली 99 में, ठीक है। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो सोल्यूशन सारी कुछ फ्री है, चैनल पे देख सकते हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।